नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हम लोग प्रधानमंत्री से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2 देखेंगे। अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का लिंक मिलेगा, आप वहां जाएं, फिर भाग 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2 देखें। अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपसे छूटेंगे नहीं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आप अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को पहले देख लेते हैं तो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपसे छूटेंगे नहीं और आपका एक जीके जीएस का कॉन्सेप्ट में एक हाई लेवल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे कंपटीशन से रिलेटेड सभी टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। और आपको बता दें दोस्तों कि कल के वीडियो में कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से कुछ भाई उसका जवाब सही दिए हैं, तो उस भाई का नाम मैं वीडियो के अंत में लेना चाहूँगा। उन लोग का फोटो भी दिखाऊंगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, केंद्र स्तर पे मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं। केंद्र स्तर पे मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? आपका सही ऑप्शन है बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। अगर आपको पहले आंसर आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दे सकते हैं। आपको कुछ टाइम दिए गए हैं, उस टाइम के अंतर्गत आप अपना जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र स्तर के मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करने का काम करते हैं। केंद्र स्तर के मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ये, कोई भी मंत्री को मंत्रालय आवंटित करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं और फेरबदल करने का भी काम प्रधानमंत्री का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र स्तर के मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अगर आपको पहले आंसर आता है तो आपको कुछ टाइम दिए जाते हैं, टाइम के अंदर ही आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा सभापति को। आपका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति को। जितने भी मंत्री हैं वे अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर कोई मंत्री अपने पद पर रहकर कदाचार या दुष्व्यवहार करता है तो उसे पद से कौन बर्खास्त करता है? कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मंत्री अगर अपने पद पे रहकर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अपने पद से निकालता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या कोई नहीं? आपका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई भी मंत्री को उसके पद से निकाल सकते हैं अगर वह मंत्री दुष्व्यवहार करता है या कदाचार अपने पदों पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही ऑप्शन है बी, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। चूंकि आपको पता है कि मंत्रिपरिषद के जो मुख्य होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी मृत्यु के पश्चात मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है? किसके मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है? कोई मंत्री के मृत्यु होने के बाद, राष्ट्रपति के मृत्यु होने के बाद, प्रधानमंत्री के मृत्यु होने के बाद या कोई नहीं?
आपका सही ऑप्शन है सी। प्रधानमंत्री के मृत्यु होने के बाद के पश्चात मंत्री परिषद का विघटित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद के मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, कोई मंत्री, राज्यसभा सभापति या प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद के मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं। आपका सही ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति को समय समय पर प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जानकारी कौन पहुंचाते हैं? राष्ट्रपति को समय समय पर प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जानकारी कौन पहुंचाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य मंत्री या प्रधानमंत्री। आपका सही ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री। ऐसे हम आपको जिस समय बोर्ड पे बताए हैं कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को, उसमें हम आपको डिटेल जानकारी वहां दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, उपराष्ट्रपति। आपका सही ऑप्शन है ये, प्रधानमंत्री। यहाँ चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, चूंकि ये चीज़ें आप लोग को बोर्ड पे डिटेल बता चुके हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में चीज़ों को देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग मिस्टेक है, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वास्तव में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन है उसमें प्रधानमंत्री दिया ही नहीं गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी के यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वे होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका की राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वे होते हैं बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। कल का पूछा गया प्रश्न जो था जिसमें से कुछ भाई सही सही जवाब दिए हैं, वो प्रश्न था संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन मिलता है? उत्तर है कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, वहां बताया गया है। और मंत्री परिषद जो होती है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए की जाती है, मंत्री परिषद की गठन। जिसका जवाब दिए हैं पिंटू भाई, सुनील भाई और नकुल भाई। नकुल भाई ये जो भाई हैं जवाब देने की कोशिश पूर्ण किए हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले अलग की बात, लेकिन हाँ इन लोग का आंसर मिलता जुलता जरूर था। जो प्रश्न वीडियो के अंत में पूछा जाता है, आपको एक प्रश्न वीडियो के अंत में मिलेगा, उसका आप जवाब दे देते हैं और आपको इधर से जवाब मिल जाता है कि आपका जवाब सही है, तो आप दिए गए नंबर 8801917024 पर अपना फोटो भेज सकते हैं। आपका फोटो वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। जैसे कुछ भाइयों का नाम भी बोल दिया गया और कुछ भाई का फोटो भी लगा दिया गया, वैसे भी आपका फोटो और नाम लगा दिया जाएगा। ऐसे जो ये भाई हैं अक्सर अपना डॉट क्लियर करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं, जहां डॉट होता है अपना डॉट को क्लियर करते रहते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न
अब तक ऐसे कितने राजनीतिक सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री पद को संभाले हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको ये समझ होनी चाहिए। आज तक ऐसे कितने राजनीतिक सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के पद को संभाले हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा।